गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम विलियम शेक्सपियर की। उस कविता में कि किस तरह से शेक्सपियर ने उसमें सोनेट का यूज किया है, कैसे कैसे उसने अपने मित्रों को सच्ची ट्रिब्यूट दिए उसमें, और किस तरह के उसमें लिटरेरी थ्योरी का प्रयोग किया, ये हमने जाना। अब आज कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं जिसमें कई बच्चों ने डिमांड करी है कि सर ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है और सिमिली, कंपैरिजन और मेटाफर में क्या अंतर है। तो आज हम उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। देखो, कंपैरिजन और सिमिली में एक डिफरेंस है, थोड़ा हिडन डिफरेंस है। कंपैरिजन दो समान चीज़ों में किसी एक क्वालिटी को लेकर के तुलना को इसमें बताया जाता है, यानी कि इसमें एक तरह से तुलना नहीं होती है, यानी कि दो समान चीज़ों के बीच में किसी एक गुण को लेकर के जो चीज़ डिस्कस की जाती है वो कंपैरिजन होता है। जैसे कि मैंने कहा, शी सेंग अ सॉन्ग लाइक हर सिस्टर, शी सेंग अ सॉन्ग लाइक हर सिस्टर, उसने अपनी बहन की तरह संगीत गाया। एक तो ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर दो शी और हर दोनों बराबर है, यानी कि जब दो समान चीज़ों के बीच में किसी तरह की कोई तुलना होती है तो वो कंपैरिजन होता है। लेकिन सिमिली में ये होता है कि दोनों चीज़ें डिफरेंस होती है, उन दोनों चीज़ों के डिफरेंस को लेकर के जो गाया जाता है या जो तुलना की जाती है वो सिमिली होती है। जैसे कि मैंने कहा, शी सेंग अ सॉन्ग लाइक अ नाइटिंगेल, उसने नाइटिंगेल की तरह एक संगीत गाया। तो यहाँ पर अब शी के संगीत की तुलना नाइटिंगेल से हो रही है, दोनों अलग अलग है। लेकिन कंपैरिजन में शी सैंग अ सॉन्ग लाइक हर सिस्टर, उसने अपनी बहन की तरह संगीत गाया, तो दोनों बराबर है। तो ये एक हिडन कंपैरिजन होता है इसमें। तो सिमिली और मेटाफर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल एक यही डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने कहा, ही लुक्स एज चेयरफुल एज ए रोज। अब यहाँ पर एजेस जो आ रहा है वो सिमिली है, क्योंकि सिमिली में दो डिफरेंट चीज़ों को लेकर तुलना एज और लाइक से की जाती है, वो सिमिली होती है। जैसे मैंने कहा, दैट स्टोरी इज एज ओल्ड एज द हिल्स। अब यहाँ पर भी पूरी तरह सिमिली है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, लाइक स्टार्स ऑफ हेवन है। जैसे कि मैंने कहा, ही रोड लाइक अ लॉयन। अब यहाँ पे सब में सिमिली है। अब बात करते हैं अपन मेटाफर की। मेटाफर जो रहता है, सिमिली उपमा होती है और मेटाफर रूपक होता है। मेटाफर में जो बताया जाता है वो भी एक हिडन कंपैरिजन की तरह ही होता है, लेकिन जिसमें दो चीज़ों के, डिफरेंट चीज़ों के बीच में तुलना विदाउट एज सो लाइक की होती है, वह मेटाफर होता है। जैसे कि मैंने कहा, शी लाइक अ सॉन्ग, शी सेंग अ सॉन्ग लाइक अ नाइटिंगेल। अब यहाँ लाइक आ रहा है, अब शी की तुलना नाइटिंगेल से हो रही तो शी मिली है। लेकिन मेटाफर क्या होगा, अगर इसी सेंटेंस को ऊपर मेटाफर में लिखे तो कैसे लिखेंगे। मैंने कहा, शी इज ए नाइटिंगेल, वह नाइटिंगेल है। तो ये यहाँ पर नाइटिंगेल से उसकी तुलना हो रही है, लेकिन विदाउट एज सो और लाइक। तो कंपैरिजन, सिमिली और मेटाफर तीनों अलग अलग है। तीनों में केवल एक माइनर सा अंतर है, और वो माइनर सा अंतर जो है वो मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन दो समान वस्तुओं के बीच में तुलना को कंपैरिजन कहते हैं। दो समान वस्तुओं के बीच में या चीज़ों के बीच में जो तुलना होती है एज सो लाइक, उसे सिमिली कहते हैं। और विदाउट एज सो लाइक के जो तुलना होती है वो मेटाफर कहलाता है। जैसे कि मैं मेटाफर के कुछ एग्जाम्पल्स आपको और देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कहा, मिनिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट। जैसे कि मैंने कहा, द फेयरेस्ट रोज इन ऑल ग्रीस वाज हेलन ऑफ ट्रॉय। जैसे कि मैंने कहा, इन्फेंस इज द डाउन ऑफ लाइफ, आई सा अ लिली ऑन द ब्रो, माई लव इज ए रोज। अब ये सारे मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीयकरण। मानवीयकरण जब किसी निर्जीव की सजीव की तरह तुलना की जाती है, हम उसे मानवीयकरण कहते हैं, जिसमें निर्जीव की सजीव की तरह। जैसे कि मैंने कहा, द मून इज वेलिंग, चंद्रमा रो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यू आर प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पर पीवी शैली वेस्ट विंड को प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर कह रहा है। तो यहाँ पर वेस्ट विंड की जो है उसका मानवीकरण एक डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर यह पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि मैंने कहा, लव इज ब्लाइंड, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये सारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो जहाँ तक है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन क्या है, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिन बच्चों को इनको लेकर के किसी तरह की
दिक्कत आ रही है वो मेरे से इस चीज़ में कंसल्ट कर सकते हैं, फिर इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड।